साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ नए क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। भोग विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जो तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृति तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता से में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी ही चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते रह जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बना साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं? चरित्र और उत्पाद। किस वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने कीमत की चीज़ें होती हैं? संभ्रांत और 30,000। किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है? सौंदर्य प्रसाधनों की। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध है? तो सौंदर्य प्रसाधन, तेल, साबुन, तो इसमें से कोई नहीं। बाजार किन चीज़ों से भरा पड़ा है? तो बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। तो अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे। पैराग्राफ का क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि आगमन विधि है। वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूर होनी चाहिए। तो वाचन के समय पुस्तक जो है 12 इंच और स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी कितनी होती? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी है? क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। बालाघात का प्रयोग होगा तो बोलने के कौशल में। भाषा और चिंतन में सहसंबंध होता है, यह कथन
पूर्णतः सही है। शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। यह गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो ताज़ी यहाँ लिंग संबंधी, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो और सभी विकल्पों में पदक्रम संबंधी त्रुटियां हैं, तो शुद्ध है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। जब तक मैं नहीं जाऊँ, जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना, और इसमें सही हो जाएगा जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो यही हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें पहले में हो जाएगा इस समय तक, तो यहाँ जो है सर्वनाम संबंधी त्रुटि आ जाती है, ना आऊँ, और सी में भी ना आऊँ, नहीं की जगह ना, तो ये भी त्रुटिपूर्वक है। तो हमारा सबसे उपयुक्त है कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, यही हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमें बताना है यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। तो यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं, तो उसमें जो है मैं गलत हो जाएगा, क्योंकि पुनरुक्त संबंधी त्रुटि आसानी सहित 2 बार हो गया और मैं की जगह मैं है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, तो इसमें जो है त्रुटि हो जाएगी कि अव्यय संबंधी त्रुटि हो जाएगी, इसका पूर्वक आसानी पूर्वक, तो ये जो है अव्यय संबंधी त्रुटि हो जाएगी। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यानी आसानी तो एक ही है और के साथ अलग से जुड़ गया, तो कारक संबंधी त्रुटि हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सही हो जाएगा कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। तो ये जो है अपादान से अलग होने में अपादान कारक। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग तपस्विनी। वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं, तो की जुड़ गया तो परिश्रमी, तो यही हमारा हो जाएगा। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का काम। स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल हुए होता है, तो ये सरल वाक्य है। जैसे ही मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई, तो संयुक्त वाक्य है, तो इसको बनाना है। तो मैं घर से निकला और बड़ी जोर से आंधी आ गई, तो ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा, इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना था, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मेरा वह मित्र जिसका नाम सूर्य प्रकाश है उदार और सरल व्यक्ति है। तो जिसका नाम सूर्य प्रकाश है उदार और सरल व्यक्ति है, तो मेरा वह मित्र, तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। उपवाक्य को पहचानना है, तो उपवाक्य को आइए जानते हैं। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो ये जो है विशेषण उपवाक्य है। विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिगत संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। तो कारक, लिंग, वचन, पक्ष। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित करना है, तो कारक इसमें जो है क्रियापरक व्याकरणिक कोट ही हो जाएगा कारक। अगले में राम, रामचरितमानस, गंगा। तो साथियों ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।